Good morning, student. Today's the next topic that means equilibrium constant Kp in term of partial pressure. सबसे पहले क्या है बेटा, consider the same general reaction taking place at a constant temperature. ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग सबसे सेम करना है, मतलब स्टार्टिंग सब में सेम करना है. ठीक है, अब इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए, ये जी का मतलब समझ लो बेटा ये गैसेस फेस में सभी है, इसी तरह ये भी गैसेस फेस में है. यहाँ तक तो क्लियर है आपको. स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, और बीच में कौन सा साइन है, इक्विलिब्रियम का. फॉर द लॉस ऑफ मास एक्शन. ठीक है बेटा, के सी हम कैसे लिखते हैं, लॉस ऑफ मास एक्शन के सी इक्वल होता है, के सी इक्वल होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, ये देखो ये और जो इसके साथ स्मॉल वाला है इसके पावर में चल जाएगा. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, सी सी डी डी ए और बी बी. ठीक है, इसके बाद क्या है, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन पी बी किसके बराबर होता है, एन आर टी. ठीक है बेटा, तो अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं, पी इक्वल होगा एन अपॉन वी आर टी होगा एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे. याद हो आपको, शायद याद हो, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस पार्शल प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट. ठीक है बेटा, अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किसी कंपोनेंट की बात करूं तो याद रखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो, अब मान लो कि इसमें जिस कंपोनेंट की बात हो रही है वो कंपोनेंट कौन सा है, ए है. इसका मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. अगर हम बी की बात करें तो बी है, सी की बात करेंगे तो सी है, और डी की बात करेंगे तो डी है. इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मैं बेटा किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहूँगा तो वो उस पर ही डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा वो कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा. ठीक है बेटा, इसलिए लिखा है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, और सी और डी. ठीक है बेटा, क्लियर है आपको यहाँ तक. सो द इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, तो इक्वेशन वन को हम कैसे लिख सकते हैं. अब देखो आपको याद होगा पीछे, ये देखो ये इक्वेशन वन है, यहाँ पे सी डी ए बी है ना, तो जहाँ जहाँ सी डी ए बी है वहाँ पे इसकी जगह पी ए पी बी पी सी लिख दो. ठीक है, लिख दिया, क्लियर हो गया आपको, के पी की वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है, इसी तरह अगर मैं के पी और के सी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ तो इसमें आपने स्टार्टिंग वहीं से करना है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल डी और स्मॉल डी कैपिटल डी. ठीक है बेटा, आपने के सी की वैल्यू लिखनी है और के पी की वैल्यू लिखनी है. याद रखना, के सी में तो सी डी और ए बी आएगा, पर के पी में पी सी पी डी इस टर्म में आएगा. ठीक है, प्रेशर के टर्म में आएगा. ठीक है बेटा, फिर हमने सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी, पी बराबर होता है एन अपॉन वी आर टी के बराबर होता है. तो याद रखना, सो पी ए किसके बराबर है, अब यहाँ पे देखो बेटा पी ए बराबर है ए आर टी. अब ए आर टी के बराबर क्यों है, ये देखो बेटा पी है ना, अब यहाँ पे हर जगह पे जहाँ जहाँ प्रेशर है ना वहाँ पे एक बार देखो पी ए, ये वाला मैंने लिया पी ए, तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो याद रखो इसमें नंबर जो मतलब कि कंपोनेंट जो कौन सा है इसमें, अगर पी ए की बात करो इसमें कंपोनेंट कौन है, ए, इसलिए ए लेंगे, बी वाले में बी, सी वाले में सी और डी वाले में डी कंपोनेंट प्रेजेंट है इसलिए वहाँ पे डी लेंगे. बस एज इट इज उठाओ और फॉर्मूले में कर दो आप पुट. ठीक है, एज इट इज उठाओ और आप इसको फॉर्मूले में कर दो पुट. अब जब आपने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये आ गया. ठीक है बेटा, जब फॉर्मूले में पुट कर दिया आपके पास ये आ गया. अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, आर टी आर टी आर टी आर टी ये सब कॉमन है, इसको कॉमन निकाल के इसके पावर को प्लस कर दो. कर दिया प्लस, ये तो आपको आता ही होगा ना, आई थिंक ये सब आपको आता होगा. ठीक है बेटा, तो अब एक चीज ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म, इतना सा टर्म देखो, ये टर्म आपको कहीं शायद याद हो, तो ये टर्म के सी के बराबर नहीं होता. देखो यहाँ आ जाओ वापस, ये रहा ये टर्म बेटा के सी के बराबर है ना. बस इस टर्म की जगह पे आप पुट कर दो के सी, कर दिया के सी, ये आर टी का आर टी है, और ये क्या है बेटा सी डी और ए बी सब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना.
तो बस अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। अब एक चीज़ बताओ, डेल्टा एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मोल्स है तो यहाँ पे मैं डेल्टा एन यूज़ कर सकता हूँ, तभी मैंने क्या यूज़ किया, डेल्टा एन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनके जगह पे डेल्टा एन यूज़ कर दिया, और डेल्टा एन क्या है, सी डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर है? ये रिलेशनशिप आ सकता है, तो आपको इसके रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए। इसके बाद केसेस दिया हुआ है, अगर डेल्टा एन 0 हो या के सी बराबर के पी हो। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिगार्डिंग आपके सिलेबस में भी है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब जब भी आप ये करना शुरू करोगे इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। इसमें कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, आपको मैंने बताया था ना, कैटलिस्ट थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन। ठीक है बेटा, और प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो एक्चुअली में रिएक्शन में मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं तो करता है, बट किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बेटा, इनर्ट मतलब यही होता है। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट में मैं कराऊंगा फैक्टर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।